IBN 7 हौसला है। सरकार में शामिल होने पर अब बीजेपी और शिवसेना में जारी खींचतान निर्णायक दौर पर पहुंच गई है। शिवसेना ने बीजेपी को शनिवार तक अल्टीमेटम दिया है और साथ ही मंत्री पद को लेकर अपनी शर्तों से भी अवगत करवा दिया है। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि अगर तय वक्त में उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो विपक्ष में बैठेगी वो और विश्वास मत के दौरान बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी। लेकिन बीजेपी शिवसेना के आगे घुटने टेकती नजर नहीं आ रही है। शिवसेना ने बीजेपी को 8 नवंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। पार्टी ने बीजेपी से साफ कह दिया है कि सरकार में शामिल करने को लेकर उसने अब शिवसेना को बहुत लटका लिया, अब और नहीं। पार्टी ने साफ कर दिया है कि 8 नवंबर तक बीजेपी ये साफ कर दे कि वो उसे सरकार में शामिल करना चाहती है या नहीं, और अगर उसे शिवसेना का साथ चाहिए तो शनिवार तक बीजेपी तमाम चीजें साफ कर दे। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने शर्त रखी है कि शिवसेना का उप मुख्यमंत्री हो। उप मुख्यमंत्री के अलावा 10 मंत्री पद भी मिले। इसमें कम से कम 5 कैबिनेट मंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री का पद न देने की हालत में शिवसेना को 12 मंत्री पद मिले, जिसमें 6 कैबिनेट मंत्री हों। यही नहीं, शिवसेना ने बीजेपी को यह भी कहा है कि इन मांगों के साथ साथ विश्वास मत से पहले शिवसेना के 2 नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। जैसे आपने सम्मान दिया उद्धव जी को, और उद्धव जी ने भी बहुत दिलदारी दिखाकर उस समारोह में जिस तरह से शामिल हुए शपथ ग्रहण के, उसी तरह से महाराष्ट्र की जनता भी ये चाहती है। तो इस वक्त क्या सम्मान आप इस तरह से करते हैं एक दूसरे का, उसी के ऊपर सब निर्भर है। जो भी निर्णय शिवसेना लेने जा रही है वो जल्दी ही ले जाएगी। मैं किसी अल्टीमेटम की बात नहीं करूंगा। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी जल्दी इस बारे में निर्णय लेंगे। वहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री फडणवीस पर शिवसेना के दबाव का असर होता नहीं दिख रहा। उन्होंने साफ कर दिया है कि विश्वास मत से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। पहले विश्वास मत, फिर मंत्रिमंडल विस्तार। शिवसेना से हमारी बातचीत सही दिशा में हो रही है। डेडलाइन के बारे में मुझे कुछ और नहीं कहना। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी किसी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, और रही बात मंत्रियों की, तो वो शिवसेना को 8 से ज्यादा मंत्री पद नहीं देना चाहती। देखिए, जो शिवसेना है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की बातचीत चल रही है, नेगोशिएशंस चल रहा है और परिणाम अच्छे रहेंगे। 10 नवंबर से महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। 12 नवंबर को बीजेपी को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। शिवसेना शायद ये समझ चुकी है कि आखिरी वक्त में वो जितना ज्यादा दबाव बनाएगी, सत्ता में उतनी बड़ी हिस्सेदारी उनके हाथ आएगा। यही वजह है कि वो अपने मांगों से फिलहाल पीछे हटना नहीं चाहती। लेकिन बीजेपी ने भी ये साफ कर दिया है कि जो मांगे शिवसेना की तरफ से आ रही है वो उनको मान्य नहीं होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी अपने पुराने साथी के साथ अगले 5 साल नहीं काटना चाहती तो वो ये सरकार किस भरोसे चलाने को तैयार है। दिनेश मौर्य के साथ निशात शम्सी, मुंबई, IBN 7।